Hello student, how are you all? I hope all of you are doing good. तो कल की वीडियो में मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर को कंटिन्यू किया था और आपको वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़ एंड हेलिमेंथिक डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको देयर पैथोजन एक्सप्लेन किए थे, देयर सिम्टम्स एक्सप्लेन किए थे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये मैंने आपको बताया था। आज भी हम फर्दर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी प्रोटोजोनल डिजीज़। दो प्रोटोजोनल डिजीज़ जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है, फर्स्ट वन इज़ मलेरिया एंड सेकेंड वन इज़ अमीबाइसिस। मलेरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स, वेदर फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम एज वेल एज ऑल्सो फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि ये एनसीईआरटी में जो है अच्छे से एक्सप्लेन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मलेरिया की, अच्छे से एक्सप्लेन है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो मैंने फ्लो चार्ट भी इंक्लूड किया आज की वीडियो के लिए मलेरिया को एक्सप्लेन करने के लिए, और डायग्राम का भी यूज़ करूँगी, आप ध्यान से समझेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। अननेसेसरी टर्म मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मे बी आपको अदर वीडियोस में कुछ ऐसी टर्म मिले आपको कि ये तो बताया ही नहीं हमें। अननेसेसरी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मैं जो है एनसीईआरटी से स्ट्रिक्ट रहते हुए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही सारी टर्म आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैं नीट को भी कंसिडर करती हूँ और एग्ज़ाम बोर्ड को भी कंसिडर करती हूँ। बेसिकली तो मैं एग्ज़ाम बोर्ड को कंसिडर करती हूँ, लेकिन नीट को भी मैं साथ साथ लेके चलती हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट है, अगर वो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है कुछ टर्म, बट वो नीट में पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊँगी। जो पूछा ही नहीं जाता आपके ना एग्ज़ाम में ना नीट में, वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगी, अननेसेसरी चीज़ है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोटोजोनल डिजीज़ है वो है मलेरिया। अब मलेरिया का जो पैथोजन है, डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन कोज करता है। फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकेंड वन इज़ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड थर्ड वन इज़ प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये तीन पैथोजन है। अब जो वेक्टर है इस पैथोजन का वो है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। सिम्टम्स क्या होते हैं मलेरिया के? फीवर रहेगा, ठंड लगेगी, टाइम टू टाइम फीवर आएगा, ठंड लगेगी। अब मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी फ्लो चार्ट से। मलेरिया जो है एक मॉस्किटो की बाइट से होता है। मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। सारी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बाइट से नहीं होगा। कब होगा? जब जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उसके अंदर पैथोजन हो मलेरिया का, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज हो। अगर वो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी देन ओनली मलेरिया कॉज होगा। अब क्या होता है, जब इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, क्यों बाइट करती है? हमारे ब्लड को सक करने के लिए। सक क्यों करती है ब्लड को? क्योंकि उसे उससे न्यूट्रेंट चाहिए। अब जब वो बाइट करेगी तो वो सलाइवा भी अपना इंट्रोड्यूस करेगी जिस भी हेल्दी पर्सन को बाइट कर रही है उसके ब्लड में। अब उस सलाइवा में होते हैं इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैथोजन, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट कॉज मलेरिया। तो आपको ऑप्शन याद रखना है स्पोरोजोइट। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, मीरोजोइट, ट्रोफोजोइट, साइजोन्ट, nothing, no one other than sporozoite. Only sporozoite is the infective stage of malarial pathogen. अब ये स्पोरोजोइट जो है ब्लड स्ट्रीम में आ गई ह्यूमन की। अब ब्लड स्ट्रीम में ये कुछ नहीं करेंगे ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड का ये यूज़ जस्ट करेंगे लीवर सेल तक पहुंचने के लिए। ब्लड का ये जस्ट यूज़ कर रहे हैं लीवर सेल तक पहुंचने के लिए, यानी लीवर ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते करते ये पहुंचेंगे लीवर में।
लीवर सेल में। अब लीवर सेल में ये क्या करेंगे, लीवर सेल के अंदर जाके ये स्पोरोजोइड जो है न्यूट्रिशन लेंगे लीवर सेल से, साइज में ग्रो करेंगे और ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रोफोजोइट में या साइजोंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी जब ये साइज में ग्रो कर जाते हैं स्पोरोजोइट तो इनको हम ट्रोफोजोइट या साइजोंट बोलते हैं। ठीक है, अब साइजोंट में कन्वर्ट हो गए, देन क्या करेंगे, ये लीवर सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और मल्टीपल फिजन होगा ट्रोफोजोइट का और बहुत सारे स्मॉल मीरोजोइट बन जाएंगे। इधर आप मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा। दिस इज द लीवर सेल, हिपेटोसाइट। लीवर सेल को क्या कहते हैं, हिपेटोसाइट। लीवर सेल के अंदर पहले ये आएगा स्पोरोजोइट, साइज में स्मॉल होगा, देन ये लीवर सेल से न्यूट्रिशन लेगा और साइज में ग्रो कर जाएगा। जब ये साइज में ग्रो कर जाएगा तो हम इसको स्पोरोजोइट नहीं बोलते, ट्रोफोजोइट या साइजोंट बोलते हैं। देन ये ट्रोफोजोइट क्या करेगा, ज़्यादा इसके पास साइटोप्लाज्म हो गया है, ज़्यादा सारी चीज़ हो गई। अब ये जो ट्रोफोजोइट है ना, ये जो ट्रोफोजोइट है ये मल्टीपल फिजन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अब ये लीवर सेल के अंदर ही होगा अभी ये सारा प्रोसेस। ठीक है, और बहुत सारे स्मॉल मीरोजोइट बना लेगा, बहुत सारे स्मॉल मीरोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन ये मीरोजोइट जो हैं ये फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे और फर्दर बहुत सारे मीरोजोइट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब जब लीवर सेल में बहुत सारे मीरोजोइट प्रोड्यूस हो गए, लीवर सेल फुली ऑक्यूपाइड हो गया मीरोजोइट से। जैसे आपने देखा होगा अगर बैलून में हम एयर फिल करते हैं, एक टाइम आता है वो एक्सपेंड करेगा 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 बैलून, बट जब उसमें वो फुली ऑक्यूपाइड हो जाएगा, फर्दर वो इलास्टिक नहीं हो सकता, फर्दर एक्सपेंड नहीं हो सकता, तो वो ब्रस्ट हो जाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा एयर वो होल्ड नहीं कर सकता। इसी तरह से जब लीवर सेल में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मीरोजोइट आ गए जितना कि वो बियर कर सकता था, ठीक है, अब जब वो फर्दर बियर नहीं कर सकता और मीरोजोइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो लीवर सेल क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। अब जब ये लीवर सेल ब्रस्ट होगा तो क्या होगा, लीवर सेल जैसे ही ब्रस्ट हुआ ठीक है, ये लीवर सेल ब्रस्ट हो गया और ये जो मीरोजोइट इसके अंदर थे, ठीक है, वो सब क्या हुए, रिलीज हो गए, बाहर आ गए। मीरोजोइट क्या हुए, लीवर सेल से बाहर आ गए। अब बाहर कहाँ आ गए, ये ब्लड स्ट्रीम में आ गए। बाहर कहाँ आ गए, लीवर सेल से ब्लड स्ट्रीम में आ गए। अब ये ब्लड में आ गए। अब ये मीरोजोइट जो है क्या करेंगे, अब ये मीरोजोइट करेंगे, ब्लड में क्या है, आरबीसी है, आरबीसीज को इन्वेड करेंगे, आरबीसीज के अंदर जाएंगे। इधर देखिए आप, ब्लड स्टेज पे आते हैं। मीरोजोइट इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल आरबीसीज। अब ये जो फिर से मीरोजोइट जो है ब्लड सेल में जब आएंगे फिर से न्यूट्रिशन लेंगे, ट्रोफोजोइट बनाएंगे और न्यूट्रिशन लेंगे, साइजोंट फॉर्म बनाएंगे और फिर ट्रोफोजोइट फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और फर्दर मीरोजोइट बनाएगा, ट्रोफोजोइट फिर से मीरोजोइट बनाएगा और जब आरबीसी पूरी फिर से मीरोजोइट से भर जाएगी। अच्छा, अब ये जो मीरोजोइट बनेंगे ना,
ब्लड इसमें आरबीसीज में, या आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को डैमेज करेंगे और एक पिगमेंट, हार्मफुल पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे। हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा आफ्टर द डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, उसको बोलते हैं हार्मफुल सब्सटेंस को हीमेजॉइन, हीमोजॉइन बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होगा। अब ये जब हीमोजॉइन प्रोड्यूस होगा, जैसे तो जब आरबीसी ब्रस्ट होंगी, यानी मीरोजॉइड का नंबर एक्सेस में हो जाएगा आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी ब्रस्ट हो जाएगी लीवर सेल की तरह, और ब्लड में रिलीज हो जाएंगे मीरोजॉइड भी, और ब्लड में रिलीज हो जाएगा हीमोजॉइन भी। अब जब ये हीमोजॉइन ब्लड में आ जाता है ना, उसी की वजह से जो चिल्स, ठंड लगती है, फीवर आता है, वो उसी की वजह से होता है। कुछ मीरोजॉइड ने तो आरबीसी को इन्वेड किया, कुछ क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, हमारी ब्लड स्ट्रीम में के थ्रू ट्रैवल करते 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 नए लीवर सेल को डैमेज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या होंगे, कुछ ने तो आरबीसी को डैमेज कर दी, उसको आरबीसी को डैमेज कर दिया। कुछ मीरोजॉइड क्या करेंगे, जिन्होंने जिन्होंने आरबीसी के अंदर एंट्री नहीं ली, वो क्या करेंगे, वो गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैमेटोसाइट में। कुछ ने तो आरबीसी को डैमेज किया, सब नहीं करेंगे। कुछ जो ये है मीरोजॉइट, वो ब्लड में ही रहेंगे और गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब गैमेटोसाइट क्या होते हैं, गैमेटोसाइट होते हैं गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल। गैमेट क्या होते हैं, सेक्सुअल सेल होते हैं। तो जो ये गैमेटोसाइट हैं वो अब कहाँ है, ब्लड में है। अब क्या होगा, गैमेटोसाइट ब्लड में है इन्फेक्टेड पर्सन के, कोई ऐसी फीमेल एनोफ्लीज ने आके इस इन्फेक्टेड पर्सन को फिर से बाइट कर लिया। अब क्या होगा, अभी उस फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के अंदर कुछ भी नहीं था, कोई पैथोजन नहीं था, बट जब उसने इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया तो ब्लड सक करने के लिए, तो इसके अंदर क्या चले गए, गैमेटोसाइट चले गए। अब ये जो गैमेटोसाइट है ना, अब ये जो गैमेटोसाइट हैं मॉस्किटो की गट में जाएंगे। ठीक है, और गैमेट के फ्यूज़न से ये जो गैमेटोसाइट है, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, मॉस्किटो की गट में जाएंगे, और मेल और फीमेल गैमेट मिलके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट से फर्दर डेवलप होके ऊकाइनिड बनाएगा। ऊकाइनिड क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग वॉल डेवलप कर लेगा, क्योंकि मॉस्किटो की गट में रहना है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ से बचना पड़ेगा जब तक वो फर्दर ना चला जाए। तो वो जो ऊकाइनेट जब अपने चारों तरफ थिक वॉल बना लेता है तो उसको बोलते हैं ऊसिस्ट। अब ये ऊसिस्ट से फर्दर बन जाता है स्पोरोजॉइट। अब ये स्पोरोजॉइट ऊसिस्ट बना है गट में, और फिर ये कन्वर्ट हो गया स्पोरोजॉइट में। अब ये सब यहाँ तक जो ऊसिस्ट बन रहा था ना, ये उसकी गट की वॉल के अंदर हो रहा था। अब ये ऊसिस्ट पेनिट्रेट करके कहाँ चले जाएंगे, सैलिवरी ग्लैंड में, और वहाँ स्पोरोजॉइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सैलिवरी ग्लैंड में चले गए, सलाइवा में आ गए, तो फिर ये स्पोरोजॉइट मॉस्किटो की सलाइवा में है। फर्दर जब ये मॉस्किटो हेल्दी पर्सन, अब ये इन्फेक्टेड हो गया मॉस्किटो, अब जब ये हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, फिर से जो है इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र करेगा। ये साइकिल जो है रिपीट होते हैं। ये मैंने डायग्राम भी दिया है। ये अब क्या है, अब ये हो गया आपका मलेरिया। सेकंड डिजीज़ जो प्रोटोजोनल डिजीज़ है वो है अमीबाइसिस। अमीबाइसिस को हम अमीबिक डाइसेंट्री भी बोलते हैं। पैथोजन जो है इसका वो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंट यहाँ पे रेफर कर रहा है कि ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा, अमीबॉइड शेप का होता है। हिस्टोलिटिका, हिस्टो मतलब होता है टिश्यूज़, लिटिका मतलब होता है लाइसिस और ब्रेकडाउन। ये क्या करता है,
टिश्यूज़ का ब्रेक डाउन करता है, कैसे करता है, कब करता है, वो मैं आपको बताऊंगी। वेक्टर है इसका हाउस फ्लाई। साइट ऑफ इन्फेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन। सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। कैसे ब्लड को क्लॉट आते हैं स्टूल में, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इसकी भी लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं। अब क्या होते हैं, अब क्या है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा ना, शुरू से हम शुरू करें। जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, जो जब वो स्टूल पास करेगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, जिसे अमीबाइसिस होगा, जब वो स्टूल पास करेगा तो उसके स्टूल में या उसके फीसेस में इसके एंटामीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट होंगे। ठीक है। अब क्योंकि इसका वेक्टर है हाउस फ्लाई, तो उस फीकल मैटर पे अगर हाउस फ्लाई आके बैठ गई और उसके जो पैर है हाउस फ्लाई के, उस पर वो हो गया फीकल मैटर के साथ सिस्ट भी क्या हो गया, चिपक गया, स्टिक हो गया। अब ये हाउस फ्लाई उड़ के गई और किसी खाने की चीज़ के ऊपर बैठ गई। अब ये क्या करेगी, उस फूड को क्या कर देगी, कॉन्टामिनेट कर देगी सिस्ट से। ठीक है, क्योंकि जब ये बैठेगी फूड्स के ऊपर तो ये इंट्रोड्यूस कर देगी सिस्ट को उस फूड में। अब क्या होगा, जब कोई हेल्दी पर्सन उस फूड को खाएगा, उसके अंदर चलेगा सिस्ट। अब ये जो सिस्ट है एलिमेंट्री कैनाल में मूव करेंगे ओरल कैविटी में, देन फूड पाइप में, देन स्टमक में। कुछ नहीं कर रहे फूड पाइप में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये नेसेसरी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसकी कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये सिस ट्रैवल करते करते माउथ से फूड पाइप में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गए। अब ये सिस्ट जो है वो बाइनरी फिजन करेंगे। बाइनरी फिजन से ये था सिस्ट, इन्हें बाइनरी फिजन किया। ठीक है, बाइनरी फिजन किया तो इस दो तरह के सिस्ट प्रोड्यूस होंगे, एक तो साइज़ में स्मॉल होगा और साइज़ में लार्ज होगा इन कंपैरिजन टू दिस सिस्ट। तो जो ये स्मॉल सिस्ट होता है इसको बोलते हैं माइन्यूटा, इसको हम बोलते हैं माइन्यूटा। माइन्यूटा। और ये जो लार्ज सिस्ट होता है इसको हम बोलते हैं मैग्ना, इसको हम बोलते हैं मैग्ना। अब ये माइन्यूटा तो क्या करेगा, फीकल मैटर को लार्ज इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के फीकल मैटर के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फीकल मैटर को कॉन्टामिनेट कर देगा। और फिर जब वो फीकल मैटर पास आउट होगा तो उस फीकल मैटर के साथ ये भी सिस्ट आ जाएगा बाहर। फिर हाउस फ्लाई इस फीकल मैटर पे, इन्फेक्टेड फीकल मैटर पे जब बैठेगी, फिर वो कैरी कर लेगी सिस्ट को और वो साइकिल फिर से चलेगी। ये तो हो गया माइन्यूटा का काम इधर ख़त्म। अब ये जो मैग्ना है ना, ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल को, ठीक है, वॉल को, जो फर्स्ट लेयर होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसके ऊपर म्यूकस होता है, एक लेयर, थिक लेयर होती है म्यूकस की, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा देन एपिडर्मिस होती है। तो म्यूकोसा को पेनिट्रेट करते हुए, एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करते हुए, ठीक है, इधर ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा मैग्ना और यहाँ से अपना न्यूट्रेंट लेगा और फर्दर ओड्स जो इसके सेल है लार्ज इंटेस्टाइन के, उसको डैमेज करता रहेगा। अब जब ये डैमेज कर रहा है ना, इसने वॉल इन्वेड करने के लिए जब ये एंट्री लेता है तो ये इस वॉल को, लार्ज इंटेस्टाइन के एपिडर्मिस को डैमेज करता चलता है।
जिस वजह से कभी कभी जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके स्टूल में ब्लड भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग अफेक्ट कोज करता है। ठीक है, अब ये इसका जो है एक सीवियर केस हो जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन में, जैसे ब्रेन में भी चला जाए, लंग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इस तरह से मैग्ना और माइन्यूटा काम करते हैं। तो ये इसकी एमीबाइसिस की एंटामीबा हिस्टोलिटिका की पूरी लाइफ साइकिल। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की इम्पोर्टेंट है, अमीबॉइसिस की बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना जितना मैंने बताया आपको मैग्ना और माइन्यूटा पता होना चाहिए, मैग्ना और माइन्यूटा का काम पता होना चाहिए। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ एमीबाइसिस में नहीं पूछते, नहीं आता। पैथोजन इम्पोर्टेंट है, सिम्टम इम्पोर्टेंट है, मैग्ना माइन्यूटा इम्पोर्टेंट है, काम दोनों के इम्पोर्टेंट है, वो मैंने सब आपको बता दिया। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, बट बिकॉज अभी इम्यूनिटी है, कैंसर है, एड्स है, ड्रग एब्यूज़ है, वो मैं सब आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपके कोई डाउट या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।